गया गया भाई, गया गया टाइटल। टाइटल गया। कल स्पर्स वर्सेस सिटी जो ड्रॉ हुआ उसके बाद टाइटल गया। टाइटल पहले से जा चुका है। मतलब यार सिटी जिस तरीके से खेल रही है ना भाई, मतलब उससे तो ये क्लियर हो चुका है कि हम डिजर्व नहीं करते कहीं ना कहीं। तो दोस्तों, फुटबॉल चैटर एंड टॉक्स में आपका स्वागत है। तो डिटेल में अगर बात करी जाए टॉटनहम वर्सेस मैनचेस्टर सिटी के गेम के बारे में, तो भाई इतना घटिया परफॉर्मेंस है ना ये सिटी का। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भाई कि दिस वॉज द गेम ऑफ टू हाफ। मतलब ये दो हाफ एग्जैक्टली एक दूसरे के बहुत अपोजिट थे अगर मैनचेस्टर सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो। क्योंकि फर्स्ट हाफ में मैनचेस्टर सिटी का बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट परफॉर्मेंस होता है। मतलब इतना अच्छा फर्स्ट हाफ होता है कि भाई हम मुझे एक वक्त के लिए ऐसा लगता है कि भाई हम लोग तो यार ये टॉटनहम के घर पे अवे खेल रहे हैं, लेकिन ये काफी इजी मैच हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि हम देखते हैं कि फर्स्ट हाफ में काफी ज्यादा अच्छे से हम लोग बॉल पोजीशन रख पाते हैं। मिडफील्ड में भी टीम अच्छी तरीके से कंट्रोल रखती है हर एक चीज में, और बॉल प्रोग्रेशन भी काफी अच्छा होता रहता है हम लोग का, फ्रॉम द बैक लाइन टू हमारे जो फॉरवर्ड्स है। मिडफील्ड में हम लोग ने बॉल जीता और हालैंड ने रायन चर्की को पास दिया, और रायन चर्की ने एब्सोल्युटली अच्छा फिनिश किया। गोलकीपर सेव करने जा सकता था, थोड़ा भिकारियों पहुंच भी गया था, लेकिन अच्छा वहां पे शॉट लिया रैन चर्की ने, एंड यार मस्त गोल गया वो पहला गोल। काफी जल्दी ही गोल चला गया था वो, तो फिर हम लोग ने 1-0 की लीड जल्दी ले ली थी। और उसके बाद से भी गेम काफी मैनचेस्टर सिटी डोमिनेंट ही चल रहा था। हमने देखा पोजीशन वाइज भी हम लोग काफी अच्छा बॉल रख रहे थे और सब बढ़िया चल रहा था। सेकंड गोल भी हम लोग का आया, और उन लोग के डिफेंडर की तरफ से एक मिस्टेक हुई। उन्होंने एक रॉन्ग पास दिया टुवर्ड्स रॉड्री शायद, और रॉड्री ने हेडर देके बॉल बर्नार्डो सिल्वा के पास देखा। बर्नार्डो बॉल की तरफ भाग के गया और उसने देखा कि समेनियो आ रहा है, और समेनियो को अगर मैंने पास दिया था तो ओपन हो जाता था, और वही हुआ। बर्नार्डो सिल्वा ने मस्त एक पास निकाल के दिया समेनियो को, और समेनियो का 1-2-1 गोलकीपर के साथ एक काफी अच्छा फिनिश रहा। मतलब यार ये गेम इतना मस्त चल रहा था, स्मूथ एकदम जा रहा था भाई। हाफ टाइम तक हम लोग टॉटनहम के घर पे 2-0 से गेम जीत रहे, इतना मजा आ रहा था। मतलब मुझे तो लगा कि भाई यार हो गया, गेम तो फिनिश है। लेकिन उसी वक्त शुरू होता है गेम का सेकेंड हाफ, और मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मैनचेस्टर सिटी सेकेंड हाफ में इतना घटिया परफॉर्म करेगी ना भाई। सेकेंड हाफ की जो शुरुआत होती है ना भाई, मतलब मैंने देखा नहीं है किसी भी टीम को, स्पेशली मैनचेस्टर सिटी को। और ये एक स्टैट है जो मैंने देखा है कि मैनचेस्टर सिटी ने जब 2-0 से फर्स्ट हाफ खत्म किया है, उन्होंने पिछले 8 साल से एक भी मैच ड्रॉ नहीं की थी या हारे नहीं थे, हमेशा वो जीत ही गए थे। ये पहली बार हुआ 8 साल में कि मैनचेस्टर सिटी 2-0 से अब थी हाफ टाइम में, एंड दे वेंट ऑन टू ड्रॉ अ मैच इन अ प्रीमियर लीग। और सेकेंड हाफ जैसा चालू होता है ना, उसके बाद ही ऐसा लगने लगता है कि मैनचेस्टर सिटी ने, पता नहीं, मतलब सारे प्लेयर्स सेम है, सब चीजें वही है, लेकिन स्पर्स भाई क्या खेलने लगते हैं मुझे समझ में नहीं आता। तो सेकेंड हाफ में ऐसा होता है कि बहुत से बार हम लोग बॉल जब प्रोग्रेस करते हैं तब हमारे पासेस भी इतने इनएक्यूरेट हो जाते हैं, या पता नहीं हम लोग किस चीज का प्रेशर ले लेते थे बिन वजह। मुझे तो समझ में नहीं आता कि क्यों हम लोग ने, हमारे पासेस ही नहीं जाते, हमारे पासेस ही कंप्लीट नहीं होते। बॉल प्रोग्रेस करते टाइम मिडफील्ड से ही हम लोग बॉल गिव अवे करते थे, और स्पर्स ने सेकेंड हाफ शुरू होते ही काफी अच्छा अटैकिंग फुटबॉल खेलने चालू किए थे। जैसे ही हम लोग के पास से वो लोग बॉल ले लेते या हमारे पास से बॉल मिसप्लेस हो जाती थी, उन लोग काउंटर पे चढ़ जाते थे, और काफी चांसेस सेकेंड हाफ के शुरुआत से ही बनने लगे थे। उसके बाद आता है इस गेम का द मोस्ट अटर एंड डिसग्रेसफुल मोमेंट ऑफ द प्रीमियर लीग मैच। भाई मार्क गेही डिफेंड करते हुए पीछे से, सोलांकी जो शॉट लेने वाला रहता है उसको मार्क गेही पीछे से आते हैं और पैर डाल के बॉल अड़ाने ही वाले होते हैं, तब तक सोलंकी उसके पैर को, मार्क गेही के पैर को किक मारता है, और मार्क गेही का पैर बॉल को लगता है और बॉल गोल में चला जाता है। प्रीमियर लीग वालों ने ये गोल ओन गोल भी दे दिया कि मार्क गेही का ही ये ओन गोल है।
बट इट टर्न्स आउट हम लोग बहुत से रिप्लेस में ये देखते हैं कि मार्क गेही के पैर को किक मारा गया है, इट्स अ फाउल, मतलब इट्स अ क्लियर फाउल। सोलंकी उसके पैर को किक मारता है, दैट्स अ क्लियर फाउल। अभी उसमें और क्या चाहिए मतलब रेफरी को, क्योंकि प्रीमियर लीग के ऑफिशियल्स ने भी तो ये गोल मार्क गेही के नाम पे ही दे दिया ना एज अ ओन गोल। तो मुझे समझ में नहीं आता कि वीआर वालों ने ये फाउल चेक क्यों नहीं किया, ऑफ साइड चेक किया था, ऑफ साइड नहीं था, बट ये फाउल क्यों नहीं चेक किया गया मार्क गेही के ऊपर सोलंकी की तरफ से यार। सी मैं ये रेफरी डिसीजन की वजह से हम लोग ने ड्रॉ किया या ऐसा किया, ये एक्सक्यूज नहीं देना चाहता, लेकिन या कोई भी 10वीं 12वीं का भी बच्चा रहता था तो भी बोल सकता था कि ये फाउल है यार। मतलब शैम्बॉलिक परफॉर्मेंसेस, मतलब शैम्बॉलिक रेफरिंग डिसीजन यार। मतलब तो स्पर्स को वो गोल मिल जाता है, 2-1 की स्कोर लाइन होती है। अभी भी मैनचेस्टर सिटी के पास चांस है यहाँ पे कि भाई थोड़ा संभल के खेलो, अच्छे से खेलो, 1-2 अच्छी पासिंग कर लो, अच्छे से बॉल रख लो और अपनी लीड बचाओ। या तो भाई स्पर्स जिनके इतने सारे प्लेयर्स इंजर्ड है, हाफ टाइम के बाद कोटी रोमेरो भी सब्स्टिट्यूट हो जाता है इंजरी के कारण, भाई उनके प्लेइंग 11 मतलब बहुत ही डिफरेंस थी। ये नहीं कहूंगा कि वीक थी, लेकिन इंजरी की वजह से उनके काफी सारे प्लेयर्स मिसिंग थे कि मैनचेस्टर सिटी को उस टाइम भी चांस था कि भाई गेम कैपिटलाइज कर सकते हो तुम लोग, पोजीशन रखो, थोड़ी देर के लिए नॉर्मल स्टेडी फुटबॉल खेलो, चांस बनाओ यार, एक और गोल मिल जाता था और वहां पे 3-1 हो सकता था। चांसेस मैनचेस्टर सिटी की भी तरफ से बने, लेकिन नहीं, तभी तो मैनचेस्टर सिटी की पूरी टीम फपल चुकी थी। उसके बाद तो हम लोग जितनी पोजीशन लॉस कर रहे थे और भी ज्यादा पोजीशन देने लगे स्पर्स को, और एक भी पास हम लोग का, जब तक स्पर्स का दूसरा गोल नहीं आ जाता तब तक हम लोग का एक भी पास सही से नहीं जाता, और पूरी टीम वाज इन डिसऑर्डर। मैंने पेप गार्डियोला की टीम को इतना वॉश्ड कभी नहीं देखा है भाई, इतना खराब सेकंड हाफ का परफॉर्मेंस ना। या चेल्सी के भी अगेंस्ट हम लोग ने लेट गोल कंसीड किया था और हम लोग का तभी भी 1-1 से ड्रॉ हुआ था, वो भी बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस था। लेकिन सच बोलूं तो एज अ मैनचेस्टर सिटी फैन पिछले 2 साल से यही चलता आ रहा है, एंड पेप गार्डियोला पूरी तरीके से वॉश नजर आ रहा है मुझे। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कुछ ये सेकेंड हाफ में कुछ ऐसा, कुछ जब भी सामने वाली टीम हावी हो जाती है तभी ऐसा कुछ टैक्टिकली कुछ कर दे, या प्लेयर्स के ऊपर भी बोल सकते हैं कि वो कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते कि गेम कंट्रोल कर दे और कुछ तो गेम का जो मोमेंटम है उसमें थोड़ा सा कुछ शिफ्ट कर दे। और ये चीज होते है यार, ये पिछले अभी 2 साल से हो रही है, मतलब पिछले साल भी हुआ था और अभी वापस से ये साल भी हो रहा है। और फिर वही हो जाता है। कॉनर गैलेगर के बारे में हम लोग ने प्रीव्यू में बात की थी, अच्छा प्लेयर है, बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, राइट विंग से निकलता है, बॉल आगे लेकर जाता है, फॉरवर्ड क्रॉस देता है टुवर्ड्स सोलंकी। और उस समय स्पर्स के प्लेयर्स को पता चल गया था कि मैनचेस्टर सिटी का डिफेंस पूरी तरीके से हिल चुका है, उनको कुछ नहीं करना, बॉल अंदर डालना है। वही किया कॉनर गैलेगर ने, अंदर गया, राइट विंग पे से गया और राइट विंग से एक बॉल अंदर दिया टुवर्ड्स सोलंकी। और सोलंकी का भाई ये जो, भाई इस गोल को क्या कैसे डिस्क्राइब करोगे इस गोल को, मतलब तुम यार। लेकिन जो सोलंकी ने जिस तरीके से फिनिश किया ना भाई, बहुत ही बेहतरीन था। थोड़ा सा डोनारुमा को चांस था, डोनारुमा वाज फुल स्ट्रेच, उसने अपना हाथ से अड़ाने की कोशिश की लेकिन गोल चला गया भाई। और ये क्या गोल था ये भाई, ये मतलब बैक हील से फ्लिक करके उसने गोल मारा, मतलब यार दुख हुआ बहुत, तभी बहुत दुख हुआ जब वो गोल गया। उसके बाद से मुझे पता चल गया था कि ये मैच ड्रॉ होने वाली है या तो मैनचेस्टर सिटी हारने वाली है। थोड़ा मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ मैनचेस्टर सिटी के स्टार्टिंग लाइनअप के बारे में। मुझे जो ये यहाँ पे निको रायली जो जिस पोजीशन में खेलता हुआ दिख रहा था ना, निको रायली का तो भाई बहुत ही गंदा गेम था। मतलब उसने इतने बॉल गिव अवे करे थे ना भाई इस गेम में, मतलब गिना भी नहीं सकता, इतने उसने बॉल मिसप्लेस पासेस और सब दिए थे। मुझे यहाँ पे ओमा मार्मुश के लिए सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है कि उसको स्टार्ट क्यों नहीं मिल रहा है यहाँ पे। पिछला गेम वीक में उसने अच्छा खेला था, एक गोल भी मारा था यार। मुझे ऐसा लगता है कि ओमा मार्मुश को स्टार्ट करना चाहिए था ये गेम। यहाँ पे आप भले ही ओराइली को बिठाओ या हालैंड को बिठाओ, मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन भाई वी नीड टू टॉक अबाउट एर्लिंग हालैंड एज वेल। मतलब भाई आप हमारे मेन स्ट्राइकर हो, हमको आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आप गोल मारोगे, आप थोड़ा चैलेंज, आप थ्रेट पोस्ट करोगे और ये सब चीजें, राइवलरी स्पर्स वर्सेस सिटी, एंड एर्लिंग हालैंड उडोगी के साथ वहां पे गले मिल रहे भाई। ये देखो
मतलब ये जब फोटो में देखता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या चल रहा है भाई, मतलब। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हालैंड को सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं किया जा रहा है या ओमा मामुश को स्टार्ट क्यों नहीं किया जा रहा है यार। मतलब वो जो हंगर रहती है ना वो दोनों में, जैसे फोर्डन के मैं समझ सकता हूँ, फोर्डन को बेंच किया है विच इज गुड, फोर्डन में वो हंगर दिख ही नहीं रहा है। एर्लिंग हालैंड शुड स्टार्ट फ्रॉम बेंच क्योंकि उसमें वो हंगर ही नहीं नजर आ रहा है भाई। और ओमा मामुश को स्टार्ट कराना चाहिए यहाँ पे। तो बड़ी बात की एक छोटी बात ये है कि दोस्तों के इट्स अ सैड ट्रूथ के मैनचेस्टर सिटी डजंट डिजर्व टू बी प्रीमियर लीग चैंपियंस एटलीस्ट दिस सीजन। क्योंकि इतने बुरे परफॉर्मेंस से आप क्या डिस्प्ले करना चाहते हो। वी हैव वॉन टाइटल्स 4 times इन a row, so we know what are the standards are। और हमने ही स्टैंडर्ड सेट किए थे और हम लोग ये गेम्स जीतते थे भाई। और ऐसे सिचुएशन में मैनचेस्टर सिटी हमेशा अच्छा करती थी, मतलब मैनचेस्टर सिटी न्यू के हाउ टू कंट्रोल द सिचुएशन और सामने वाली टीम के पास जो मोमेंटम था वो छीन लेते थे। एंड मैनचेस्टर सिटी यूज्ड टू कंट्रोल दोस गेम इन प्रीवियस ईयर्स, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं हो रहा है। और उसी रीजन से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टाइटल जा चुका है और मैनचेस्टर सिटी नाउ डजंट डिजर्व टू विन प्रीमियर लीग टाइटल भाई। एंड मुझे नहीं लगता कि अभी प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा अगला गेम देखो किसके साथ है, खत्म, लिवरपूल के साथ है एनफील्ड में, अवे गेम, टाटा, खत्म, गुड बाय, टाटा, गया, बाय बाय, गया। और एनफील्ड में भी हम लोग को जीतने के आसार मुझे नहीं नजर आ रहे, तो उस हिसाब से वहां पे भी हम लोग ड्रॉ करेंगे या तो हार भी सकते हैं। मतलब ऐसा पकड़ के चलो हम लोग वहां पे पॉइंट्स ड्रॉप ही करने वाले हैं एनफील्ड में। ज्यादा उम्मीद नहीं है मेरे को ये गेम से। उसी गेम वीक में अर्सेनल का गेम है सनडरलैंड के अगेंस्ट घर पे, दे आर होस्टिंग सनडरलैंड। तो मतलब अर्सेनल जीतेगी एंड मैनचेस्टर सिटी पॉइंट ड्रॉप कर सकती है। तो अर्सेनल और सिटी के बीच में जो गैप है वो 9 पॉइंट्स तक जा सकता है और मुझे लगता है कि खेल खत्म। तो अगले गेम वीक में प्रीमियर लीग विल बी डन एंड डस्टेड गाइस। मैनचेस्टर सिटी फैंस और मैनचेस्टर सिटी कैन क्लियरली फोकस ऑन अदर क्लब कॉम्पिटिशंस। तो गाइज ये था मेरा रिव्यू और पोस्ट मैच एनालिसिस इस गेम के बारे में। आपको कैसा लगे मेरे एनालिसिस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैंने रिसेंटली ये चैनल चालू किया फुटबॉल के बारे में बात करने के लिए। मेरी कोशिश ये है कि मैं हर एक दिन वीडियोस डालते रहूँ फुटबॉल के मैचेस के बारे में। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करके रखे, बेल नोटिफिकेशन दबाए तो आप मेरे सारे वीडियोस देख सके। और मैनचेस्टर सिटी का जो अगला गेम होने वाला है न्यूकासल के अगेंस्ट कारबाओ कप का सेमीफाइनल लेग 2 मैच का लाइव वॉच अलोंग करने वाला हूँ, तो उसके लिए भी चैनल के साथ जुड़े रहे, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।